हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज से हम लाइनक्स का प्रैक्टिकली कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डेली इंडस्ट्री में यूज आने वाली कमांड हम पढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलो बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला कमांड है हु। तो हु से एक ऐसी कमांड है जिससे हम सिस्टम पर करंटली कौन से यूजर्स लॉगिन है और कितने यूजर्स लॉगिन है, ये हु कमांड से हमें पता चल जाता है। तो कमांड चला के देखते हैं। तो अभी मेरी सिस्टम पर सिर्फ एक ही यूजर लॉगिन है, इसलिए हमें एक ही दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी में या आईटी इंडस्ट्री में आप चेक करोगे तो आपको मल्टीपल्स यूजर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि लाइनक्स से मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर अलाउ करता है। तो ये रहा हु कमांड के बारे में। अब बढ़ते हैं अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है डब्ल्यू। तो दोस्तों, डब्ल्यू ये सिमिलरली हु कमांड जैसे ही काम करता है, पर डब्ल्यू कमांड से हमें थोड़ी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे लॉगिन यूजर, टर्मिनल्स, उनके आईडीएलई नंबर्स और बहुत सारी डिटेल्स डब्ल्यू से आप देख सकते हैं। तो चलो कमांड करके देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन डब्ल्यू कमांड से हमें मिल जाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है हु आई एम आई। तो हु आई एम आई से आपको पता तो चल गया होगा कि इसका यूज क्या है। तो सही है दोस्तों, जो भी करंट यूजर अभी सिस्टम पर काम कर रहा है उस यूजर का नाम हु आई एम आई कमांड डिस्प्ले कर देता है। तो चलो करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा करंट यूजर जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, और काफी इजी एंड सिंपल कमांड है दोस्तों, तो समझना काफी हार्ड नहीं है। एक बार समझ में आ जाए तो याद रह जाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है लास्ट। तो लास्ट कमांड से क्या होता है दोस्तों, करंटली हमारे सिस्टम पर कितने यूजर अभी लॉगिन है, कितने यूजर ने सिस्टम लॉग आउट किया है, सिस्टम कितनी बार क्रैश हो चुका है, वैसे ही सिस्टम लास्ट टाइम कब रिबूट हुआ था, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लास्ट कमांड से हमें मिल जाती है। और काफी बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है आपका सिस्टम कब रिबूट हुआ था, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसका आंसर लास्ट कमांड होता है। तो चलो करके देखते हैं। तो ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन लास्ट कमांड से हमें मिल जाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है अप टाइम। तो अप टाइम में क्या होता है कि कब से हमारा सर्वर रनिंग स्टेट में है या कब से सर्वर एक्टिव है, वैसे ही सर्वर को तब से कितने यूजर ने लॉगिन किया था और लॉग आउट किया था, करंटली कितने सर्वर अभी सिस्टम पर लॉगिन है, ये सब इंफॉर्मेशन अप टाइम कमांड से हमें मिल जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगली कमांड पर। तो दोस्तों, हमारी अगली कमांड है इन्वायरमेंट। तो इसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, env से। तो env में क्या होता है कि ये सिस्टम का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यूजर नेम, शेल, होस्ट नेम जैसे सिस्टम वेरिएबल का हम यूज करते हैं, और काफी ऐसी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट डिस्प्ले कर देता है। तो चलो देख लेते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट कमांड हमें प्रोवाइड या डिस्प्ले कर देता है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है इको। तो दोस्तों, इको एक ऐसी कमांड है जिससे हम लाइंस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम करके देखते हैं। तो इको कमलेश टेक और एंटर कर देना है। तो देखो कमलेश टेक ये वैसे का वैसा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, इको ऑलवेज टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले करता है। मीन्स जब भी हम ये कमांड चलाते जाएंगे तो ये लाइंस रिप्रोड्यूस करते जाएगा। अगर आपको ये लाइंस किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव करनी है तो हम ये कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो सिंपली फिर से हम लाइंस टाइप कर देते हैं। तो इको कमलेश टेक और रीडायरेक्टरी सिंबल दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें ये लाइंस किसी फाइल में रिडायरेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें मल्टीपल्स लाइन भी हम इको से प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम ये लाइंस एक फाइल में सेव करके देखते हैं। तो आगे फाइल नेम दे देंगे। आप एग्जिस्टिंग फाइल भी यूज कर सकते हो या नई फाइल्स भी बना सकते हो। तो हम नई फाइल्स ही बना देते हैं इको फाइल्स के नाम से, और एंटर कर देना है।
तो अब ये लाइंस और फाइल्स हमारे लोकेशन में आई है या नहीं ये चेक करते हैं। तो देखो फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और सेव भी हो गई है। तो उसे ओपन करके देखेंगे लाइन सेव हुई है या नहीं। या तो ओपन करने के लिए काफ़ी एडिटर है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है, एडिट नहीं करना है, तो हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे। तो कैट और फाइल नेम तो देखो ये हो गई हमारी लाइंस इस फाइल में सेव। तो ऐसे इको का यूज़ किया है, बाकी काफ़ी सारा यूज़ हम इको का करने वाले हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है होस्ट नेम। तो दोस्तों किसी भी सिस्टम का एक होस्ट नेम ज़रूर होता है, तो ये होस्ट नेम कैसे फाइंड किया जाता है तो चलो देखते हैं। तो होस्ट नेम फाइंड करने के लिए हम सिंपली होस्ट नेम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे। काफ़ी सिस्टम में होस्ट नेम ये कमांड नहीं चलती, तो होस्ट नेम फाइंड करने के बाकी भी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया है होस्ट नेम। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो सिंपली हमें इको टाइप करके $होस्ट नेम ये कैपिटल में दे देना है। तो ये रहे होस्ट नेम फाइंड करने के तरीके। ऐसे काफ़ी सारे तरीके इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है IPADDR। तो किसी भी सिस्टम का एक IP एड्रेस ज़रूर होता है। हम एक कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों IP एड्रेस कमांड से हमें IP एड्रेस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। IP एड्रेसेस फाइंड करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे IP स्पेस A, NX लुकअप, $होस्ट नेम, ये सारी कमांड हमें IP एड्रेस डिस्प्ले कर देती है। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट IPADDR करके देखेंगे। तो देखो ये सभी इंफॉर्मेशन IPADDR से मिलती है। तो बाकी कमांड आप ट्राई करके देखना। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है हिस्ट्री। तो दोस्तों हिस्ट्री कमांड से हमने टर्मिनल पर किए हुए सभी कमांड की हिस्ट्री देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई कमांड हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन वही कमांड हमें याद नहीं रहती। तो हिस्ट्री कमांड से हमें एग्जीक्यूट की हुई सभी कमांड्स देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड हम लेके आने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा अगले सेशन के लिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।